Hello बच्चों, let's read this question. The question says Rutherford experiment which established the nuclear model of the atom use a beam of. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में which established the nuclear model, जिसने न्यूक्लियर मॉडल को एस्टेब्लिश किया है एटम के, उसमें कौन सी बीम यूज होती है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड मॉडल. So first write the key concept of this question is Rutherford experiment. रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था. इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल विच इज हीलियम न्यूक्लियाई हीलियम न्यूक्लियाई वर यूज. हीलियम न्यूक्लियाई वर यूज्ड. ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि जो अल्फा पार्टिकल है उसको गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड किया था और जो मेटल फॉइल थी वो क्या हुआ था, स्कैटर्ड हो गई थी. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल्स वर bombarded on the gold foil such as metal foil which got scattered. ठीक है, तो क्या हुआ था कि जब अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल के ऊपर बॉम्बार्ड किया गया था तो जो मेटल फॉइल है वो क्या हो गई थी, स्कैटर्ड हो गए थे. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ क्या बोला गया है कि बीटा पार्टिकल्स विच इम्पैक्ट ऑन अ मेटल फॉइल एंड गॉट एब्जॉर्ब. तो यहाँ पे पहली चीज क्या बोली गई है, बीटा पार्टिकल बोली गई है. तो ये कंप्लीटली इनकरेक्ट है क्योंकि हमने देखा है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल का यूज किया गया था. सेकेंड चीज यहाँ पे क्या बोला है कि जो न्यूक्लियर है वो क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब किया गया था. ठीक है, मेटल फॉइल एंड गॉट एब्जॉर्ब. तो यहाँ पे क्या किया है, एब्जॉर्प्शन की बात की गई है. तो ये कंप्लीटली इनकरेक्ट है क्योंकि हमने देखा है कि जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड हुआ था तो वहां पे क्या हुआ था, स्कैटरिंग हुई थी. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकेंड में गामा रेस की बात की गई है तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि हमने देखा है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल का यूज किया गया था. ठीक है, देन थर्ड क्या है, हीलियम एटम्स विच इम्पैक्ट ऑन अ मेटल फॉइल. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सी में हीलियम एटम दिया है और डी में हीलियम न्यूक्लियाई दिया है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि अल्फा पार्टिकल विच इज हीलियम न्यूक्लियाई वर यूज. ठीक है, यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियाई का यूज किया गया था जो कि मेटल फॉइल पे इम्पैक्ट किया गया था और उससे वो स्कैटर्ड हुआ था. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो भी कंप्लीटली इनकरेक्ट है. हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हीलियम न्यूक्लियाई. हियर हीलियम न्यूक्लियाई which is impinged on a metal foil and got scattered. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.